बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस या जो इंडस्ट्री प्रैक्टिस चल रही होती है उस हिसाब से वो जो है ना बेस्ट चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए एक कुछ स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में कितना मटेरियल लगेगा और कितना उसके ऊपर डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो ये एस्टिमेट किया जाता है। इस चैप्टर के अंदर जो है हम ये देखेंगे कि कंपनी ने जो एस्टिमेट किया कि भाई सपोज़ कोई कुर्सी है, उस कुर्सी को बनाने के लिए जो है ना 5 किलो मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो ये ऑल ओवर द इंडस्ट्री ये प्रैक्टिस है, कंपनी का अपना एक्सपीरियंस भी यही है। तो उन्होंने कुर्सी बनाने के लिए 5 kg जो है ना वो मटेरियल वो एक स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई स्टैंडर्ड मटेरियल उसके ऊपर इतना लगेगा। उसके बाद उस कुर्सी को बनाने के लिए 3 घंटे चाहिए, कारपेंटर का जो टाइम चाहिए वो 3 घंटे चाहिए। तो ये डायरेक्ट लेबर आवर्स भी जो है ना इसका भी स्टैंडर्ड बन गया। अब होता ये है कि ये स्टैंडर्ड तो बन गए, उसके बाद एक्चुअल में वो चीज़ जब बनी तो हमने देखा कि हमने स्टैंडर्ड सेट किया था 5 kg मटेरियल यूज़ होगा, लेकिन उसके बरक्स जो हमारा मटेरियल यूज़ हुआ है वो मटेरियल जो है वो 5.5 kg यूज़ हो गया। अब आधा किलो हमने ज़्यादा मटेरियल यूज़ कर लिया जो कि स्टैंडर्ड से ज़्यादा है। तो लाजमी बात है आधा किलो जो हमने एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ किया ये हमारे लिए जो है ना अनफेवरेबल सिचुएशन है, क्योंकि हमने एस्टिमेट किया 5 किलो के हिसाब से, उस तरह से हमने अपनी सारी प्राइसिंग और बाकी चीज़ों को सेट किया था। लेकिन अब जो एक्चुअल सिचुएशन आई है उसके अंदर बजाय हम उसके 5 किलो मटेरियल के वहाँ पे 5.5 किलो मटेरियल लगा चुके और हमने एस्टिमेट किया कि उस कुर्सी को बनाने में 3 घंटे लगेंगे, लेकिन जब कारपेंटर ने काम किया तो उसको बनाने में उसने 4 घंटे लगा दिए इन एक्चुअल। तो एक्चुअल और स्टैंडर्ड का जो डिफरेंस आता है, अगर एक्चुअल जो है वो ज़्यादा ख़र्चा हो रहा है स्टैंडर्ड के मुकाबले में तो ये हमारे लिए अनफेवरेबल है। लेकिन अगर एक्चुअल ख़र्चा जो है वो कम है स्टैंडर्ड के मुकाबले में तो फिर ये हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन है। इसी तरीके से मटेरियल की ये तो हो गई क्वांटिटी यूजेज। इसी तरीके से मटेरियल के बारे में हमने एस्टिमेट किया कि ये जो मटेरियल है ये हमें 100 रुपये पर केजी जो है ना वो मार्केट में मिलेगा। ये हमने मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए एक एस्टिमेट कर दिया कि भाई ये 100 रुपये पर केजी के हिसाब से ये मटेरियल हमें मार्केट से मिलेगा। लेकिन जब एक्चुअल में हमने देखा, जब मटेरियल मार्केट से बाय किया तो वो हमें 105 रुपये केजी मिला, यानी महंगा मिल गया। तो ये भी हमारे लिए अनफेवरेबल सिचुएशन है कि हमने एस्टिमेट किया, हमने स्टैंडर्ड बनाया 100 रुपये के हिसाब से, लेकिन हमें एक्चुअल में वो चीज़ मिली 105 रुपये के हिसाब से। इसी तरीके से लेबर रेट जो है वो हमने कहा कि भाई लेबर जो है वो 1000 रुपये घंटे का लेगा, लेकिन हमने जब लेबर एक्चुअली हायर किया तो वो हमें 800 रुपये में मिल गया। यानी हमने स्टैंडर्ड बनाया 1000 रुपये, लेकिन एक्चुअल में वो हमें 800 में मिल गया। अब ये जो चीज़ है ये हमारे लिए फेवरेबल है, क्योंकि ये एक्चुअल यानी जो हमने स्टैंडर्ड बनाया, स्टैंडर्ड से एक्चुअल में हमें वो मजदूर जो है ना वो कम पैसों में पड़ा। तो याद रखें जब एक्चुअल जो है वो ज़्यादा हो स्टैंडर्ड के मुकाबले में तो वो चीज़ हमारे लिए अनफेवरेबल होती है, और जब एक्चुअल स्टैंडर्ड के मुकाबले में कम हो तो वो चीज़ हमारे लिए फेवरेबल होती है। तो चलें डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है फिर आप उसको ज़्यादा क्लियर आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्रॉब्लम नंबर 1, एरियल कंपनी प्रोड्यूसेस ए लॉन्ड्री डिटर्जेंट नोन एज एरियल। द फर्म यूजेज ए स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम टू कंट्रोल कॉस्ट। ठीक है, द स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 बॉक्स ऑफ एरियल आर एज फॉलोस। ठीक है, एरियल कोई यानी अपना एरियल डिटर्जेंट पाउडर बना रहा है, ठीक है, और वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो कर रहा है ताकि वो अपनी कॉस्ट को कम से कम कर सके। तो इस सिलसिले में जो उसके मटेरियल का जो यूजेज है वो नीचे है। देखो 2 किस्म के मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, एक केमिकल कंपाउंड यूज़ हो रहा है
और एक कंटेनर यूज़ होता है। केमिकल कंपाउंड जिससे वो डिटर्जेंट पाउडर बन रहा है, और कंटेनर जिस पैकेट के अंदर जो है वो पैक हो रहा है। तो दो किस्म के मटेरियल कंपनी को रिक्वायर्ड है, एक वो मटेरियल जिससे वो चीज़ बनेगी, और दूसरा वो पैकेट जिसके अंदर वो हम पैक करेंगे। ठीक है। मटेरियल यूजेज पर बॉक्स, यानी अगर वो बना रहे हैं 1 kg का या 2 kg का या 3 kg का, जो भी सपोज़ 5 kg का, जितना भी वो अगर डिटर्जेंट का पैकेट बना रहे हैं, और सपोज़ वो एक स्टैंडर्ड पैकेट ही बना रहे हैं, यानी ऐसा नहीं है कि वो 1 किलो का या 2 किलो का 3 किलो का, वो कोई 3 या 4 किलो का कोई एक ही यानी तरह का वो पैकेजिंग वो बना रहे हैं, यानी उसमें डिफरेंट वैरायटीज़ नहीं है। ठीक है। तो 5 पाउंड जो है ना उसके अंदर मटेरियल केमिकल कंपाउंड का रिक्वायर्ड है। 5 पाउंड मटेरियल जो है वो केमिकल कंपाउंड का रिक्वायर्ड है, और उसको पैक करने के लिए एक कंटेनर चाहिए। ये स्टैंडर्ड है, यानी जो एरियल वाले हैं उनको अपना जो डिटर्जेंट पाउडर जो वो 4 kg का बना रहे हैं, उसके अंदर केमिकल कंपाउंड जो मटेरियल चाहिए वो 5 पाउंड चाहिए, और उसको पैक करने के लिए एक बॉक्स चाहिए। और वो जो मटेरियल है जो 5 पाउंड चाहिए, वो मटेरियल उनको ₹1.10 पर पाउंड के हिसाब से मार्केट में मिलेगा। ये उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया। इसी तरीके से जो कंटेनर है, जो पैकेट है जिसमें वो पैक करेंगे, वो उनको 5 पैसे पर बॉक्स मार्केट में मिलेगा। ठीक है। ये इसने स्टैंडर्ड बना लिए। अब आते हैं एक्चुअल में क्या हुआ। ड्यूरिंग अगस्त, यानी अगस्त महीने का ये यानी एस्टीमेट लगा रहे हैं, द कंपनी परचेज्ड एंड यूज्ड 1,10,000 pounds ऑफ केमिकल कंपाउंड एट ₹1.25 ईच। ठीक है। अगस्त के दौरान कंपनी ने 1,10,000 पाउंड जो है वो केमिकल कंपाउंड के ₹1.25 के हिसाब से ख़रीदे। ठीक है। इस वाले मटेरियल के 1,10,000 पाउंड खरीदे और ₹1.25 के हिसाब से, एंड 22,000 कंटेनर एट 0.04 ईच। 4 पैसे के हिसाब से जो है ना 22,000 कंटेनर खरीदे। द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ एरियल अमाउंटेड टू 21,200, जबकि एरियल ने जो पैकेट बनाए वो पैकेट जो है ना 21,200 उन्होंने जो है ना वो एरियल के पैकेट बनाए। ठीक है। तो अब हम आते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। कंप्यूट द मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है, ये देखें, पार्ट ए हमने कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। ठीक है। उसका फार्मूला क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी, यानी देखो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी परचेज हुई है, 1,10,000, जिसको एक्चुअल क्वांटिटी को इन शॉर्ट मैंने लिखा है AQ। एक्चुअल क्वांटिटी को शॉर्ट में मैंने लिखा है AQ मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस को शॉर्ट में मैंने लिखा है AP। ठीक है। क्योंकि आगे मैं AP AQ यूज़ करूँगा, तो AQ एक्चुअल क्वांटिटी और AP एक्चुअल प्राइस। ठीक है। तो 1,10,000 हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है, और 1.25 जो है वो हमारी एक्चुअल प्राइस है, जो हमने एक्चुअली मार्केट से बाय किया है। ठीक है। ये मैं केमिकल कंपाउंड के भी कैलकुलेशन करूँगा। माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 1,10,000 है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस ₹1.10 है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्राइस को मैंने SP से लिखा है। अब मैं पहले केमिकल कंपाउंड की कैलकुलेशन करूँ। केमिकल कंपाउंड की कैलकुलेशन जो है वो देखें, मटेरियल केमिकल कंपाउंड इक्वल टू 1,10,000 जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है। एक्चुअल क्वांटिटी ये देखें, एक्चुअल क्वांटिटी 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.25 जो एक्चुअल प्राइस है वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय जो है 1.1 यानी 1.10 जो भी है, 1.1 या 1.10 एक ही बात है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस आ गई। तो अब देखें, जो एक्चुअल है वो सवार पे है और ये ₹1.10 है। लाजमी बात है एक्चुअल हमने ज़्यादा पे किया है, स्टैंडर्ड जो है ना वो कम बन रहा है। तकरीबन इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 16,500 का आ रहा है। ठीक है। अब हमने जो एस्टीमेट किया उससे हमने ज़्यादा पे किया है, तो ये 16,500 को हम कहेंगे अनफेवरेबल। इन शॉर्ट में लिखूँगा U, अनफेवरेबल U। ठीक है। इसी तरीके से फिर हमने मटेरियल कंटेनर को जो है ना वो कैलकुलेट किया है। कंटेनर जो हमारा मटेरियल है
1 बॉक्स और 0.05 बॉक्स के हिसाब से हमने टोटल 22,000 एक्चुअल कंटेनर खरीदे, 22,000। ठीक है, एक्चुअल प्राइस जो थी हमारी 0.04 थी, 0.04 को साथ हमने मल्टीप्लाई किया। फिर फार्मूले का जो है एक्चुअल क्वांटिटी जो कि 22,000 है हमने यहाँ, और स्टैंडर्ड प्राइस जो 0.05 है। तो हमने देखो, हमने जो प्राइस सेट की थी वो 5 पैसे की थी, लेकिन वो चीज़ हमें मिली 4 पैसे में। ठीक है, कम मिली, यानी हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया उससे हमें कम में वो चीज़ मिली। तो ये 220 का डिफरेंस आ रहा है। ये 220 का डिफरेंस हमारे फ़ायदे में है, क्योंकि हमने एस्टिमेट किया वो चीज़ हमें 5 पैसे की मिलेगी, लेकिन वो 4 पैसे में मिल गई। तो उसमें हमें क्या हो गया, ये बेनिफिट हो गया। लिहाजा ये 220 रुपये का फेवरेबल जो है वो वेरिएंस है। ठीक है, इस चीज़ को, ये वाला जो फार्मूला है उसको आप दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मटेरियल प्राइस वेरिएंस केमिकल कंपाउंड। अब इसमें देखें, ऊपर आप ये फार्मूला देखें, ए क्यू मल्टीप्लाई बाय ए पी माइनस ए क्यू मल्टीप्लाई बाय एस पी। ठीक, अब देखें ए क्यू यहाँ पर भी आ रहा है और ए क्यू जो है यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, इसके साथ ए पी मल्टीप्लाइड है, उसके बाद एस पी मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए क्यू चूँकि दोनों में आ रहा है तो हमने इसको कॉमन निकाल दिया, ए क्यू हमने कॉमन निकाल दिया। फिर हमारे पास एक्चुअल प्राइस, फिर माइनस का साइन है और स्टैंडर्ड प्राइस। तो एक्चुअल प्राइस ए पी और स्टैंडर्ड प्राइस एस पी। ए क्यू हमने कॉमन निकाल दिया और ए पी हमने पहले रखा, माइनस कर दिया एस पी। तो ये हमारे पास एक और आसान फार्मूला बन गया कि 1,10,000 हमारी एक्चुअल क्वांटिटी थी, 1.25 हमारे पास एक्चुअल प्राइस थी और 1.1 जो है हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस थी। डिफरेंस निकाला, वही देखो वही आंसर आया, 16,500 वही डिफरेंस आएगा। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला जो है वो ज़्यादा आसान है और जल्दी कैलकुलेशन होना। याद रखें, इसमें कोई प्लस माइनस के साइन का चक्कर नहीं होता। आपको सिर्फ ये देखना है कि एक्चुअल में हमने ज़्यादा पे किया है या कम पे किया है। यानी हमने जो स्टैंडर्ड बनाया उस स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हमने हकीकत में जो ना वो ज़्यादा पे किया है तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल है, अगर कम पे किया है तो वो फेवरेबल है। मिसाल के तौर पर हमने आपके जो कोर्स है उसके अंदर हमने कहा कि हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे, ये 8 चैप्टर कवर करेंगे या 10 चैप्टर कवर करेंगे, जो भी है, ये स्टैंडर्ड था। ठीक, अब एक्चुअल में हमारी क्लासें हो रही हैं। अब ये क्लासें हो रही हैं और सपोज़ करते हैं क्लासेस में हम 5 चैप्टर कवर कर पाते हैं बजाय 8 के बजाय या 10 के बजाय हमने 5 चैप्टर कवर किए, जो हमारा स्टैंडर्ड था उससे कम किए। तो ये अच्छी चीज़ होगी या बुरी चीज़ होगी? यानी ये चीज़ जो है वो फेवरेबल होगी या अनफेवरेबल? डेफिनेटली आपको एक ज़्यादा कोर्सेस पढ़ना था, आपने उसके मुकाबले में कम पढ़ा, तो ये अनफेवरेबल चीज़ है। लेकिन उसके बरक्स अगर मैं आपको 12 चैप्टर करवा देता या 15 चैप्टर हकीकत में करवा देता तो फिर ये क्या हो जाता, आपके लिए फेवरेबल हो जाता। तो याद रखें, इसमें प्लस माइनस का नहीं होता, बस आपको ये देखना है कि हमने जो स्टैंडर्ड बनाया और जो एक्चुअल सिचुएशन है, इन दोनों में जो डिफरेंस है, अगर एक्चुअल कम है और स्टैंडर्ड ज़्यादा है तो ये चीज़ हमारे फ़ायदे में है, अगर एक्चुअल ज़्यादा है स्टैंडर्ड कम है तो ये चीज़ हमारे नुकसान में। ठीक है, तो ये पार्ट ए हमारा हो गया, हमने मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल दिया। ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला था। आगे बढ़ते हैं, यही क्वेश्चन कंटिन्यूड है। अब हम करेंगे कंप्यूट द मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, आगे चलते हैं। वही सवाल, वही डेटा, वही चीज़, ए पार्ट मैंने काट लिया है, बी पार्ट लिखा हुआ है कंप्यूट द मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का जो फार्मूला है, ए क्यू मल्टीप्लाई बाय एस पी, यानी एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, यानी एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने सबसे पहले केमिकल कंपाउंड का कैलकुलेट करके दिखाया। एक्चुअल क्वांटिटी हमारी 1,10,000 है, 1,10,000, और स्टैंडर्ड प्राइस हमारी 1 रुपये 10 पैसे, 1 रुपये 10 पैसे, ये हमने लिखा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो हमारी 1,06,000 है।
क्योंकि हमने देखो 21,200 यूनिट बनाए, 21,200 यूनिट बनाए, और एक यूनिट को बनाने में 5 पाउंड्स ऑफ मटेरियल जो है वो रिक्वायर्ड है। 5 पाउंड ऑफ मटेरियल को 5 को जब आप 21,200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1,06,000। 5 पाउंड्स को जब आप 21,200 21,200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यूर आंसर विल बी 1,06,000। तो ये 1,06,000 हमारा स्टैंडर्ड मटेरियल था जो लगना चाहिए था, बजाय इसके कि 1,10,000। 1,10,000 असल में लगा है, लेकिन लगना चाहिए था, मटेरियल यूज़ होना चाहिए था, कंज्यूम होना चाहिए था 1,06,000। फिर स्टैंडर्ड प्राइस आ गया 1.1। हमने ज़्यादा मटेरियल यूज़ किया है एज़ कम्पेयर जो स्टैंडर्ड है, तो डेफिनेटली हमने नुकसान किया होगा। एक हमने 5 पाउंड रखे एक यूनिट को बनाने में, हमने 21,200 यूनिट बनाए, इस हिसाब से 1,06,000 पाउंड मटेरियल हमें यूज़ करना चाहिए था, कंज्यूम करना चाहिए था, जबकि हमने इसके बजाय 1,10,000 जो है ना वो पाउंड कंज्यूम कर लिए, तो हमने नुकसान किया, हमने ज़्यादा मटेरियल यूज़ किया। तो हमने डिफरेंस निकाला तो 4400 आ रहा है, जो वे अनफेवरेबल है, जिसको हमने यू से डिनोट किया। इसी तरीके से कंटेनर में आते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो हमारी देखो 22,000 कंटेनर जो है हमने यूज़ किए, 22,000 यूज़ किए, ठीक है। और 5 पैसे के हिसाब से 5 पैसा जो है उसकी कीमत थी, माइनस जो स्टैंडर्ड हमने बनाया एक यूनिट के ऊपर एक बॉक्स, एक यूनिट के ऊपर एक बॉक्स, तो हमने 21,200 यूनिट बनाए। 21,200 यूनिट जब हमने बनाए तो एक बॉक्स अगर एक यूनिट बनाने में लग रहा है तो एक्चुअल जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी बॉक्सेस की होनी चाहिए थी वो 21,200 होनी चाहिए, जो कि 22,000 है। हम यानी हमने 800 जो बॉक्स थे वो ज़ाया कर दिए पैकेजिंग में या किसी भी वजह से, तो ये हमने नुकसान किया। ये समझो कि हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। तो जब हमने डिफरेंस निकाला तो 40 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, जो कि अनफेवरेबल है। इसी को आप इन शॉर्ट ऐसे भी कर सकते हैं, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, जैसे ये हमने निकाला है, उसको आप कैसे निकाल सकते हैं। देखें ऊपर फार्मूला देखें, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। देखो इसमें एएसपी जो है वो दोनों तरफ है, तो हम एएसपी को कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। फिर एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एएसपी कॉमन निकाल दिया, एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डिफरेंस निकाल दिया। तो सबसे पहले मैंने केमिकल कंपाउंड का निकाला, 1.1 हमारे स्टैंडर्ड प्राइस थी, जो कि ये गिवन है, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी हमने 1,10,000 यूनिट यूज़ किए, माइनस 1,06,000, डिफरेंस आया 4400, जो कि अनफेवरेबल है। इसी तरीके से कंटेनर का जो हमने निकाला, स्टैंडर्ड प्राइस 5 पैसे थी, 22,000 एक्चुअल कंटेनर यूज़ हुए, जबकि 21,200 होने चाहिए थे, डिफरेंस निकाला, 40 रुपये का अनफेवरेबल वेरिएंस आ गया। याद रखें 2 वेरिएंसेस अभी हमने डिस्कस किए, एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमने डिस्कस किया है, दूसरा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस हमने डिफरेंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है केमिकल कंपाउंड का आ गया 16,500, 16,500, ये देखें 16,500, ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, जो कि केमिकल कंपाउंड का है। ये मैं केमिकल कंपाउंड को डिस्कस कर रहा हूँ, ये केमिकल कंपाउंड का है, 16,500 ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ गया, जो कि अब मटेरियल क्वांटिटी प्राइस वेरिएंस क्या है कि हमें मार्केट से ज़्यादा कीमत में चीज़ मिली, अनफेवरेबल है। हमने 1 रुपये 10 पैसे के हिसाब से कहा खरीदेंगे, ठीक है, लेकिन हमें महंगी मिली, तो हमारे एस्टीमेट से ये चीज़ महंगी हो गई। इसके क्या रीज़न हो सकते हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कि प्राइस वेरिएंस का मतलब ये है कि अगर वो चीज़ हमारे अंदाजे से सस्ती मिले तो फ़ायदा, हमारे अंदाजे से महंगी मिले तो नुकसान। तो ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस है जो केमिकल कंपाउंड के मुकाबले में 16,500, जो कि अनफेवरेबल। इसी तरीके से पार्ट बी में था कंप्यूट द मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। क्वांटिटी वेरिएंस हमारा इंटरनल मामला है, यानी हमारी जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हमने एस्टीमेट लगाया गया यहाँ पे इस चीज़ को, एक बॉक्स को बनाने में हमें जो है ना वो 5 पाउंड मटेरियल चाहिए, हमने 21,200 मटेरियल बॉक्स बनाए, उस हिसाब से 1,06,000 पाउंड मटेरियल यूज़ होना चाहिए था, जबकि उसके बरक्स हमने 4,000 पाउंड एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ किया, यानी वो हमने ज़ाया किया। यानी ये हमारी इंटरनल इश्यूज़ हैं। प्राइस का ये है कि मार्केट में बाइंग में हमने कोई बार्गेन नहीं किया या कोई ऐसी वजह थी जिस वजह से हमें नुकसान हुआ। यहाँ पर ये है कि हमने मज़दूरों को सही तरीके से लुक आफ्टर नहीं किया, जिस वजह से हमें, या सुपरवाइज़र की नाअहली थी, जो भी है वो हम डिस्कस करेंगे भी,
ठीक है, तो ये क्वांटिटी वेरिएंस हो गया। तो पीछे मटेरियल प्राइस वेरिएंस था 16,500, ये अभी मैं सिर्फ केमिकल कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, 16,500। और इसी तरीके से ये दूसरा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस है जो कि 4,400, ये अनफेवरेबल है, वो भी अनफेवरेबल था। 16,500 और 4,400, ये 16 और 4 20,000, 16,500 है और 4,400 है, तो 20,000 प्लस 500 और 400, ये 20,900 रुपये, ये कहलाएगा टोटल वेरिएंस। यानी मटेरियल क्वांटिटी प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वेरिएंस आएगा। तो प्राइस वेरिएंस हमारे पास आ रहा है 16,500 और क्वांटिटी वेरिएंस आ रहा है 4,400, दोनों को ऐड किया तो 20,900। ठीक है, तो अगर आपको टोटल वेरिएंस निकालना हो तो उसका तरीका ये है, टोटल वेरिएंस निकालने का तरीका ये है कि एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करो, जो डिफरेंस आएगा वो दोनों का सम होगा। यानी तो एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास 1,10,000 है, एक्चुअल प्राइस हमने 1 रुपये 25 पैसे में जो है ना वो मार्केट से मटेरियल ख़रीदा, माइनस 1,06,000 हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी और 1 रुपये 10 पैसे हमारी स्टैंडर्ड प्राइस थी। दोनों का जो मिला के डिफरेंस आ रहा है वो देखो 20,900 आ रहा है, वही डिफरेंस आ रहा है। ये 4,400 और ये 16,500, 16,500 और ये 4,400, दोनों को ऐड करेंगे देखो 20,900। तो आप क्वांटिटी और प्राइस वेरिएंस को अगर दोनों मिला के निकालना चाहें तो वो टोटल वेरिएंस कहलाएगा, टोटल वेरिएंस कहलाएगा। अगर दोनों को ऐड कर दें तब भी टोटल वेरिएंस आ जाएगा। याद रखिए दोनों अनफेवरेबल थे तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, अगर एक फेवरेबल होता और एक अनफेवरेबल होता तो ये प्लस माइनस हो जाते। यानी सपोज़ ये 16,500 जो है वो अगर अनफेवरेबल होता और ये 4,400 अगर फेवरेबल होता तो 4,400 हम 16,500 में से माइनस करते तो रिमेनिंग आंसर हमारे पास आता और यहाँ पर भी वही आंसर आता। ठीक है, तो दोनों अनफेवरेबल थे तो दोनों को हमने ऐड कर लिया। अगर एक अनफेवरेबल होता एक फेवरेबल होता तो जो बड़ा अमाउंट होता उसमें से छोटा माइनस कर लेते। तो यानी सपोज़ इस केस में 16,500 अनफेवरेबल है तो 4,400 फेवरेबल अगर होता तो अगर माइनस करते तो जो रिमेनिंग आंसर हमारे पास आता तो वो अनफेवरेबल कहलाता। इसी तरीके से अगर दोनों फेवरेबल होते तो दोनों को हम ऐड करते और उसका सम भी जो है ना वो फेवरेबल आता। तो हमें बस ये देखना है कि अगर दोनों फेवरेबल होंगे तो उसका रिज़ल्ट भी फेवरेबल होगा, अगर दोनों अनफेवरेबल होंगे तो उसका सम भी अनफेवरेबल होगा। अगर एक अनफेवरेबल है और एक फेवरेबल है और अनफेवरेबल का अमाउंट ज़्यादा है फेवरेबल का अमाउंट कम है तो डिफरेंस का जो आंसर आएगा माइनस करने के बाद वो अनफेवरेबल का आएगा। इसी तरीके से अगर फेवरेबल का अमाउंट ज़्यादा हो अनफेवरेबल का कम हो तो जो डिफरेंस निकालने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो फेवरेबल डिफरेंस कहलाएगा। तो ये जो है ना वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो कि आपको क्लियर करना है। इसी तरीके से अगर आप देख लें कि हमारे पास कंटेनर का है 220, ठीक है, ये फेवरेबल है और उसके बाद कंटेनर का जो क्वांटिटी ये जो है वो 40 रुपये, ये अनफेवरेबल है। अगर हम उसका टोटल यहाँ पे निकालते तो अभी हमने निकाला नहीं है लेकिन अगर हम निकालते, ठीक है, तो उसका जो टोटल आता है ना वो आता है 180 फेवरेबल। उसका टोटल अगर आता वो आता है 180 फेवरेबल। कैसे क्यों आता? क्योंकि देखो 220 फेवरेबल है और 40 रुपये अनफेवरेबल है। 220 में से 40 अगर माइनस कर देंगे तो 180 आएगा जो कि फेवरेबल होगा, क्योंकि 220 जो फेवरेबल अमाउंट है वो बड़ा है और अनफेवरेबल अमाउंट छोटा है। फेवरेबल से अनफेवरेबल माइनस कर दिया तो जो डिफरेंस आएगा वो फेवरेबल का बच रहा है। तो अगर यहाँ टोटल वेरिएंस में फार्मूले में ये चीज़ डाल के हम कैलकुलेट करें तो उसका आंसर 180 फेवरेबल आएगा। ठीक है, अब इस फार्मूले में क्या ख़ास बात है ज़रा आप देख लें। इसमें देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का जो फार्मूला है वो है AQ मल्टीप्लाई बाय AP माइनस AQ और SP, ये प्राइस वेरिएंस है। इसमें देखो पहला पार्ट है AQ मल्टीप्लाई बाय AP, पहला पार्ट देखो AQ मल्टीप्लाई बाय AP। इसी तरीके से मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में आप देखें
इसका पहला पार्ट है ए क्यू इंटू एस पी और दूसरा पार्ट है एस क्यू इंटू एस पी। यानी इस फार्मूले का मटेरियल प्राइस वेरिएंस का पहला पार्ट ए क्यू मल्टीप्लाई बाय एस पी और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का आखिरी पार्ट एस क्यू इंटू एस पी, ये वाला। ठीक है, इसका प्राइस का पहला, ये देखो पहला, और क्वांटिटी का आखिरी। ठीक है, देखें प्राइस का पहला और क्वांटिटी का आखिरी वाला, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो टोटल वेरिएंस कहलाता है। तो ये आप उसको देखें, सवाल करें तो आपको मज़ीद क्लियर होगा। उसके बाद वो कह रहा है पार्ट बी हमारा हो गया, उसके बाद कह रहा है पार्ट सी में हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज वेरिएंसेस। ठीक है, तो द पर्सन हु इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मटीरियल प्राइस वेरिएंस इज द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परचेजिंग फंक्शन ऑफन कॉल्ड द परचेजिंग एजेंट। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन इसके अलावा इसके पॉसिबल कॉजेज़ क्या होंगे कि ये मटेरियल जो है प्राइस वेरिएंस क्यों आता है। तो बेसिकली रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटी साइज़, यानी समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हम 500 यूनिट मंगवाते तो हमें डिस्काउंट मिल जाता, लेकिन हमने 500 के बजाय 400 यूनिट मंगवा लिए, यानी हमने वो डिस्काउंट क्वांटिटी नहीं मंगवाई, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। ठीक है, हमने अच्छी क्वालिटी का मटेरियल नहीं मंगवाया या अच्छी क्वालिटी का मटेरियल एस्टिमेट नहीं किया, जिस वजह से ये फ़र्क आया। ठीक है, और जल्दी जल्दी में हमने ऑर्डर दिया, इमरजेंसी में हमने सामान मंगवाया, जिसकी वजह से हमें जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज़्यादा पे करनी पड़ी। हमने गलत सप्लायर से माल मंगवा दिया जिसने हमें जो है ना नुकसान पहुंचा दिया, महंगी चीज़ हमें दे दी। ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट में प्राइसेस चेंज हो गई और हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया वो स्टैंडर्ड जो है वो हमारा आउटडेटेड था। तो ये पॉसिबल कॉजेज़ हो सकते हैं कि हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई प्राइस जो है ना वो पिछले 2 साल से सेम आ रही है तो उस हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन हमने मार्केट के फोर्सेस को, इन्फ्लेशन को, बाकी चीज़ों को एस्टिमेट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन गलत हो गई। तो ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस के पॉसिबिलिटीज़ हैं। और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का जो ज़िम्मेदार होता है, द पर्सन हु इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मटेरियल इज़ द मैनेजर इन चार्ज ऑफ द रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। जो सुपरवाइज़र उसको लुक आफ्टर कर रहा होता है वो बेसिकली उस चीज़ का ज़िम्मेदार है। इसके अलावा उसके पॉसिबल कॉजेज़ ये हो सकते हैं कि हमने इंफीरियर क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया, यानी हमने मटेरियल यूज़ किया लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था। वो हम पैकिंग के दौरान वो बार बार जो है ना वो शॉपर्स में चिपक रहा था या हाथों में लग रहा था, या ऐसा हो रहा था कि उसमें बहुत सारे ऐसे ख़राब चीज़ें निकल रही थी जिसको अलग करना पड़ रहा था। कोई पत्थर डले हुए थे या कोई ऐसी चीज़ डली हुई थी जो कि हम उसके अंदर पैक नहीं कर सकते थे, तो वो हम अलग करते गए और हमने जो सही वाला मटेरियल है वो यूज़ किया। तो क्वालिटी की वजह से वो जो ख़राब चीज़ें अलग करते करते हमारा मटेरियल जो है वो 1.6 के बजाय 1.10 पाउंड जो है वो यूज़ हो गया। लेबर एक्सपीरियंस था, उसको तजर्बा नहीं था, उन्होंने जो है ना वो जल्दी जल्दी में पैकिंग करने की कोशिश की, उसको पैकिंग करने का तजर्बा नहीं था, तो वो मटेरियल जो है ना वो नीचे गिरा रहे थे। 5 पाउंड के बजाय 5 पाउंड से थोड़ा ऊपर कुछ ज़्यादा डाल रहे थे, कुछ नीचे गिरा रहे थे, तो उसकी वजह से मटेरियल जो है वो ज़ाया हो गया। सुपरविज़न का इशू हो सकता है कि उसको सही तरीके से सुपरवाइज़र नहीं किया गया, सुपरवाइज़र ने सही फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से जो है ना वो हमारा मटेरियल ज़्यादा यूज़ हो गया। फॉल्टी इक्विपमेंट, कोई पैकेजिंग मशीन थी वो पुरानी हो गई है, वो सही तरीके से वज़न को जो है ना वो शो नहीं कर रही। उसने जो है ना 5 पाउंड के बजाय 5 पाउंड से थोड़ा ऊपर वज़न जो है ना वो पैकिंग में डाल दिया, तो वो मशीन के फॉल्ट की वजह से वो चीज़ जो है ना वो हमारे फेवर में नहीं गई। ठीक है, ऐसी चीज़ जो कि मटेरियल के अंदर थी लेकिन वो हमें पता नहीं लगा, जिसकी वजह से मटेरियल जो है सपोज़ हमने मंगवाया 1,10,000, लेकिन वो मटेरियल जब हमारे पास पहुंचा और हमने कुछ अर्सा अपने पास रखा तो वो मटेरियल जो है वो उसका वज़न कम हो गया, खुश्क होने के बाद वो मटेरियल 1,06,000 पाउंड हो गया,
ठीक है, इसमें किसी की गलती नहीं थी, लेकिन वो जो मटेरियल ऊपर से आया हुआ उसके अंदर ऐसी कोई ख़राबी थी या ऐसा था कि शुरू में वो थोड़ा फूला हुआ था, उसका वज़न ज़्यादा था, बाद में वो वज़न जो है वो 1,06,000 हो गया, जिसकी वजह से ये मसला आ गया। प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान अगर कोई गलती हो जाए कि हमने मशीन को कमांड देनी थी 5 पाउंड की, हमने थोड़ा उसमें 0.1 का इजाफा हो गया, जिसकी वजह से हमारा मटेरियल ज़्यादा यूज़ हो गया। आउटडेटेड स्टैंडर्ड, हमने जो है ना स्टैंडर्ड सेट किया 5 पाउंड का, जो कि आउटडेटेड है क्योंकि उसमें वेस्ट का अंदाज़ा होता है और उस वक्त जो वेस्ट है उसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब जो है ना वो दुनिया भर में वेस्ट का अंदाज़ा रखा जा रहा है कि भाई इतना वेस्ट होगा, तो हमने वो वेस्ट वाला स्टैंडर्ड के अंदर वो ऑप्शन जो है ना वो शामिल ही नहीं किया, जिस वजह से हमारा जो स्टैंडर्ड ही गलत था। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो कि मटेरियल प्राइस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस के साथ एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एरियल कंपनी इंट्रोड्यूस इन पार्ट 1, जो पिछले सवाल हमने किया था, हैज़ द फॉलोइंग डायरेक्ट लेबर परफॉर्मेंस एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एरियल ड्यूरिंग अगस्त। ठीक है, अब हम आते हैं डायरेक्ट लेबर के ऊपर। अभी हमने मटेरियल को डिस्कस किया, अब हम लेबर की बात करेंगे। अब यहाँ पे बताया कि एक पैकेट को बनाने में 0.3 आवर जो है वो लेबर रिक्वायर्ड है, और लेबर का जो रेट पर आवर है वो 9 रुपये, स्टैंडर्ड जो रेट है वो 9 रुपये है, स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 0.3 आवर है। एक्चुअल में जो मज़दूरों ने काम किया है वो 6,690 घंटे काम किया है, और एक्चुअल में जो हमने पेमेंट की है वो 62,210 पे की है। ठीक है, ये एक्चुअल आवर्स हमारे हुए और ये एक्चुअल पेमेंट भी। स्टैंडर्ड हमने रखा कि एक पैकेट को बनाने में 0.3 आवर रिक्वायर हैं और 9 रुपये पर आवर के हिसाब से जो है हम मज़दूरों को पे करेंगे। हमें रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूट द लेबर रेट वेरिएंस। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट हुआ था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये है कि उसके सिंबल डिफरेंट होंगे। लेबर रेट वेरिएंस एक्चुअल आवर्स, वहाँ पे हम एक्चुअल क्वांटिटी लिख रहे थे, यहाँ पे हम एक्चुअल आवर्स लिख रहे हैं। AH इंटू एक्चुअल रेट, वहाँ पे हम एक्चुअल प्राइस लिख रहे थे क्वांटिटी में, यहाँ पे एक्चुअल रेट यानी AR माइनस एक्चुअल आर, वही एक्चुअल क्वांटिटी वहाँ लिख रहे थे, इंटू स्टैंडर्ड रेट, वहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस लिख रहे थे। तो तकरीबन वही फार्मूला है, बस आर्स को हमने क्वांटिटी को हमने आर्स की जगह रिप्लेस किया है और रेट प्राइस को हमने रेट की जगह यानी रेट को हमने प्राइस की जगह रिप्लेस किया है, बस वही चीज़ है। अगर हम उसको अंडरस्टैंड करें, एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर्स देखें 6,690, ये हमें दिखा रहा है 6,690। एक्चुअल रेट देखें ये मैंने निकाला है, जब उन्होंने हमें बताया कि हमने डायरेक्ट लेबर को 62,210 रुपये दिए हैं, 62,210 रुपये दिए हैं, तो मज़दूरों ने इतने घंटे काम किया है 6,690 और उनको मजदूरी इतनी मिली। तो सिंपली हमने क्या किया, मजदूरी को जो आवर्स काम किया गया उसको डिवाइड कर दिया, यानी 62,210 को मैंने 6,690 के साथ डिवाइड कर दिया, यानी 62,210 को मैंने 6,690 से डिवाइड किया, तो मेरे पास जो रेट आ गया वो 9.29895 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये टोटल मज़दूरों को मजदूरी दी गई और ये इतने घंटे काम हुआ है, तो सिंपली हम मजदूरी को घंटों से डिवाइड कर देंगे तो पर आवर का रेट आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेट आ गया 6,690 हमारे आवर्स थे, 9.29895 हमारा जो है वो रेट हमने निकाला। उसके बाद माइनस वही हमारे एक्चुअल आवर्स 6,690, स्टैंडर्ड रेट हमारे पास था 9 रुपये। ठीक है, डिफरेंस आ गया 2,000 रुपये। अब देखें 9 रुपये के बजाय हमने 9 रुपये 30 पैसे के आसपास अमाउंट पे किया है, तो लाजमी बात है हमने ज़्यादा मजदूरी दी है, तो ये 2,000 रुपये हमारे अनफेवरेबल है। इसको हम उसी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि देखो एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स उसमें जो है ना वो दोनों में आ रहा है, तो हमने कॉमन निकाल दिया, एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो एक्चुअल आवर्स 6,690 इंटू 9 माइनस एक्चुअल रेट जो है वो हमारे पास ये थोड़ा सा रिवर्स हो गया है, 9.29895 इस तरफ आएगा और 9 जो है ना उस तरफ जाएगा। बहरहाल ये आप आई होप के समझ जाएंगे, एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट, तो ये जब हमने डिफरेंस निकाला तो 2,000 का आ गया। ठीक है, याद रखें यहाँ पे प्लस माइनस के साइन को आप नहीं देखेंगे, आप सिर्फ ये देखेंगे कि हमने एक्चुअल में अगर ज़्यादा कोई चीज़ पे की है तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल है, एक्चुअल में अगर हम स्टैंडर्ड के मुकाबले में कम पे किया है तो वो फेवरेबल है।
तो ये फार्मूले में चीज़ थोड़ी रिवर्स हो गई है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है तो ये गलत हो गया। प्लस माइनस का से कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ हम ये देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया उसके बदले में अगर हमें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ी तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल है। अगर आप लोगों ने कोई मिसाल कोई घर बनाना हो, मकान बनाना हो आपको, और आपने एस्टिमेट किया 120 गज़ का मकान बनाना है, आपने एस्टिमेट किया, मार्केट में सबसे पूछ के जो एक्सपर्ट्स थे सबसे पूछ के जब आपने पूछा तो सब ने आपको कहा भाई एक क्वालिटी का मटेरियल और एक क्वालिटी का काम करवाएंगे तो आपका जो है 120 गज़ ग्राउंड फ्लोर जो है वो 25 लाख में बन जाएगा। लेकिन जब आपने इसको बना के मुकम्मल किया तो वो आपको 27 लाख में पड़ गया। इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं प्राइस ज़्यादा पे की होगी उस मटेरियल को ख़रीदते हुए, कहीं ना कहीं आपका मटेरियल ज़ाया हुआ होगा, कहीं ना कहीं आपने मज़दूरों को ज़्यादा मजदूरी पे कर दी होगी, कहीं ना कहीं आपके मज़दूरों ने जो है ना वो जो दिन में काम की एक एवरेज होती है वो नहीं निकाल पाए होंगे। यानी आपने जब 2 लाख एक्स्ट्रा पे किए तो डेफिनेटली जो है ना वो कहीं ना कहीं कोई मसला हुआ है, इस वजह से आपको ये नुकसान उठाना पड़ा। तो याद रखें जो स्टैंडर्ड के मुकाबले में आप ज़्यादा पे करते हैं वो अनफेवरेबल है। इसी तरीके से अगर 25 लाख आपने एस्टिमेट किया और वो मकान आपको 23 लाख में बना लिया आपने, तो उसका मतलब वो चीज़ आपके 2 लाख रुपए बचत हो गई, ठीक है। और आपने कोई वो गलत मटेरियल या वो काम में भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, इसका मतलब आपने ये फेवरेबल आपका वेरिएंस है जिसमें आपको फ़ायदा हो रहा है। तो इसका मतलब आपको वारे की चीज़ें मिल गई होंगी, मटेरियल अच्छा मिल गया होगा, लेबर ने आपका एवरेज बड़ा अच्छा दिया होगा, तो उस वजह से आपको ये फ़ायदा हुआ है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जिसको हम कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस का साइन नहीं देखेंगे। सिंपली आप देखें कि एक एस्टीमेट आपने किया है और इन रियल आपने वो उस एस्टीमेट से ऊपर पे कर रहे हैं तो आप नुकसान में हैं, ठीक है, और एस्टीमेट से कम पे कर रहे हैं तो आप फ़ायदे में। तो प्लस माइनस के साइन को इग्नोर कर दीजिएगा, जस्ट ये देखना है कि आपने स्टैंडर्ड के मुकाबले में ज़्यादा पे किया है तो अनफेवरेबल, कम पे किया है तो फेवरेबल। दूसरा पार्ट है कंप्यूट द लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। वही मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस की तरह है, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर्स हमारे 6690 ये नज़र आ रहे हैं आपको, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 9 रुपीज़ हैं ये नज़र आ रहा है, माइनस स्टैंडर्ड आवर्स जो है 0.3 हमारे जो आवर्स हैं वो एक पैकेट को बनाने में लगते हैं, और हमने पीछे देखा कि हमने 21,200 पैकेट्स या बॉक्सेस बनाए, 21,200, तो 0.3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आ गया 6,360, 6,360। तो ये हमारे स्टैंडर्ड आवर्स बन गए। यानी एक चीज़ को 0.3 आवर्स लग रहे हैं बनाने में, टोटल 21,200 यूनिट हमने बनाए, तो 6,360 आवर्स जो है ना रिक्वायर्ड है। 9 रुपये रेट है। अब देखो इतने घंटों में काम हो जाना चाहिए था, लेकिन हमने इतने आवर्स काम किया, यानी ज़्यादा आवर्स लगाए हमने, तो उस वजह से हमने हमारे मज़दूरों ने सही से काम नहीं किया। एक काम 6,360 घंटों में हो जाना चाहिए, लेकिन वो 6,690 घंटे लग गए उसको करने में, तो ये 2970 रुपये ये हमें नुकसान हुआ, ये अनफेवरेबल है। इसको इन शॉर्ट हम कैसे करेंगे, देखें ऊपर वाला फार्मूला, एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। ये इसमें देखो स्टैंडर्ड रेट जो है वो कॉमन है, स्टैंडर्ड रेट यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो हमने स्टैंडर्ड रेट को बाहर निकाल लिया, एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट 9 रुपीज़ था, एक्चुअल आवर्स 6,690 माइनस स्टैंडर्ड आवर्स थे 6,360, डिफरेंस निकाला 2970, जो कि अनफेवरेबल आ रहा है, ठीक है, जो सेम आंसर आएगा। अब टोटल वेरिएंस निकालना है। टोटल वेरिएंस हम पीछे भी हम निकाल चुके हैं उसका मटेरियल का, जिसमें एक्चुअल से हमने पूरे एक्चुअल के साथ हमने पूरा स्टैंडर्ड माइनस किया तो हमारे पास डिफरेंस आया था। इसी तरीके यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर्स 6,690 थे और एक्चुअल रेट था 9.29895 माइनस स्टैंडर्ड आवर्स जो थे 6,360 थे और स्टैंडर्ड रेट था 9, डिफरेंस निकाला 4,970, अनफेवरेबल। देखें
लेबर रेट का डिफरेंस आ रहा था 2000 रुपये अनफेवरेबल, और लेबर एफिशिएंसी का डिफरेंस आ रहा था 2970। दोनों को ऐड करें तो 4970 बनेगा। यानी लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी दोनों मिला के जो है ना वो टोटल वेरिएंस बनते हैं। तो यहाँ पे टोटल वेरिएंस का आंसर डायरेक्ट आ गया। ठीक है, या तो आप उसको ब्रेक करके 200 में करें या डायरेक्ट आंसर ले लें, लेकिन ब्रेक करके 200 में लेना भी लाजमी है। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए वो आप लोग देख कर सकते हैं। पार्ट सी में आ जाएं, हु वुड बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस के लिए जो जिम्मेदार है, द मैनेजर इंचार्ज ऑफ द प्रोडक्शन परफॉर्मेंस इज रिस्पॉन्सिबल। उसी की जिम्मेदारी है कि वो लेबर रेट को इंश्योर करे कि उसने महंगा लेबर कैसे हायर कर लिया। क्योंकि जब कंपनी ने एक वेज रेट फिक्स किया हुआ है जो कि पूरे मुल्क में या पूरे एरिया में या पूरी इंडस्ट्री में जो है ना वो चल रहा है, तो उसने जो है ना वो किस तरीके से जो है ना वो ज़्यादा रेट पे लोग हायर कर लिए। ठीक है, इसी तरीके से लेबर एफिशिएंसी, द मैनेजर इंचार्ज ऑफ द रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग। एफिशिएंसी वो बंदा ज़िम्मेदार है, मैनेजर वो ज़िम्मेदार है जो कि उन चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहा होता है। इसके अलावा बाकी फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल चीज़ें थी जो कि हमने डिस्कस किया। ठीक है, हमने लेबर यानी मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल प्राइस, लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी ये हमने डिस्कस कर लिया। तो यही चीज़ें जो है ना आगे भी हमें डिस्कस करनी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप ये रीड कर लें, देखें इसके अंदर भी यही सवाल पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। मटेरियल दिया हुआ है आपको, लेबर रेट गिवन है, सारी चीज़ें आपको गिवन है। ठीक है, आपको सिर्फ वेरिएंस ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखते हुए आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। थैंक यू वेरी मच।